सत्ता एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। भारतीय इतिहास का वह सबसे कलंक के दिन जिसके बारे में सुनकर हर हिंदुस्तान का खून खौल उठता है, वह जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ जंगल दायर गोलियों के कारण हजारों बेगुनाहों की मौत की गांठ उतार दिया। This story belongs to a revolutionary who gave up his life for his motherland. Every Indian blood get boiled on yearly the valor of Bhagat Singh. The Jallianwala Bagh massacre making brought him to the Indian history. फायर! इस घटना का एक 12 वर्ष मासूम बालक पर इतना गहरा असर पड़ा और वह एक क्रांतिवीर बन गया जिसका नाम था भगत सिंह। The massacre had such a deep impact on a 12-year-old innocent boy, and he became a revolutionary. His name was Bhagat Singh. सन 1923 में भगत ने लाहौर का सुप्रसिद्ध नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और क्रांति की आग को नौजवानों में फैलाने के लिए उन्होंने ग्रामेटिक सोसाइटी का सहारा लिया और ऐसे परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात हुई बटुकेश्वर राजगुरु और अन्य साथियों के साथ जिनके प्राण और भाषाएं तो अलग थे मगर उनके ख्वाहिश और मकसद सिर्फ एक ही था, भारत देश की आजादी। In 1923, Bhagat Singh joined the famous National College of Lahore and took the support of Grammatic Society to spread the fire of revolution. And during such performance, he met Swaraj Guru and other fellows. Life and languages are different, but the desire and purpose, all of them was only one: to get the freedom to the country of India. ऐसी सभा में साइमन कमीशन का नारा लगा, देश में जमकर उसका विरोध हुआ, गो बैक का नारा लगा, जिसके लाला लजपत राय को लाठियां बरसाई और उनकी मौत हो गई। On one morning of 1928, the slogan of Simon Commission was raised in India, in which Lala Rajput Rai was beaten with sticks and he died. भगत, आज का अखबार पढ़ा के तुमने? आज का अखबार पढ़ा के तुमने? उन अंग्रेजों ने लाला जी को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। अब लाला जी हमारे बीच नहीं रहे। भगत, अब तुम क्या करें? यूं ही हाथ पे हाथ रखकर बटे रहने किया। करना वही है जो लाला हरदयाल ने सिखाया और जो मेरे गुरु गर्दर सिंह ने कहा। मतलब? वही, हाथ के बदले हाथ, आग के बदले आग और जान के बदले जान। भगत सिंह और उनके साथी ने अपने विचारों को घर घर तक फैलाने की ठान ली थी। भगत सिंह और उनके साथी ने सेंट्रल असेंबली में स्पीच के दौरान बम गिराया और पूरे देश में एक नया नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। उनके एक धमाके से सालों भर सोए हुए भारतीय को नींद से जगा दिया। Bhagat Singh and his commanders were determined and spread the idea from house to house. Bhagat dropped it during the station in Central Assembly. A new idea of slogan was throughout the whole country. Inqilab Zindabad. This new era of slogan, wake up these sleeping Indians. मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए
भगत सिंह, कोर्ट में तो आज तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और तुम खुश हो रहे हो। इस एज में ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम तो मैंने बचपन में ही देख लिया था। अपॉलजी लेटर लिख के दो, मुझे सरकार से तुम्हारे लिए मदद मांगूंगा। माफ कीजिए। ये देख रहे हो आप, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये तो जलियांवाला बाग की मिट्टी है। कल सुबह 7:30 बजे तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। फांसी के लिए भले रस्सी कम पड़ जाए लेकिन गले नहीं। इस प्रकार एक क्रांतिवीर भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। In this way, the revolutionary has sacrificed his life to make India independent. Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai. Could those dears cheer up please? எத்தனை ஆட்டத்தை பார்த்தாலும் நம்ம கிராமிய நடனமான மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், தப்பாட்டம் போல வருமா? அப்படிப்பட்ட நடனத்தை நம்ம குழந்தைங்க ஆடி நமக்கு பூஸ்ட் அப் கொடுக்க போறாங்க. அவங்களுக்கு பலத்த கைத்தட்டலோட வரவேற்கலாமா? We are delighted to transport you to the world that's steeped in heritage and culture.